हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर अगेन आप सभी का वेलकम है। आज की हमारी ये 6th वीडियो है टॉपिक वाइज सीरीज़ ऑफ ज्योग्राफी की, जिसका टॉपिक है महाद्वीप। और महाद्वीप के अंदर भी एशिया महाद्वीप को आज हम पढ़ेंगे। देखो, आप सभी को पता है कि हमारी पूरी धरती के ऊपर टोटल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से आज हम पहले महाद्वीप की बात करेंगे, एशिया महाद्वीप। और जो पूरा टॉपिक हमारा 6th टॉपिक है महाद्वीप, इसको हम टोटल 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें देखो, इतने बड़े बड़े महाद्वीप हैं, महाद्वीपों के अंदर देश है, पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, खनिज हैं, जो फसल होती है वो चीज़ है, जनसंख्या है। ये सारे प्रश्न एक एक करके हम कवर करेंगे। सो बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं जो कि एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे, इसीलिए इस टॉपिक को मैंने टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया है। सो आज ये पार्ट 1 है, ठीक है। और इस पार्ट 1 के अंदर टोटल मैं आपको 111 क्वेश्चंस कराऊंगी एशिया महाद्वीप से संबंधित। ये वीडियो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें भी जीके पूछी जाती है। और आप सभी को पता है, सामान्य ज्ञान हर एक एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, मैंने ज्योग्राफी की एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी जो बीच में रुक गई थी, काफ़ी मंथ का गैप आ गया, बट ये दोबारा से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और अब से ये सीरीज़ रेगुलर रहेगी, ठीक है। हर 2 दिन में एक वीडियो आएगी, 7 बजे रेगुलर रहेगी इस चैनल पर, ठीक है। और इस सीरीज़ के अंदर बेसिकली मैं MCQs कराती हूँ। ये एक टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस कराती हूँ वो कहाँ से होते हैं, ल्यूसेंट की जो आपको 2 बुक दिख रही हैं स्क्रीन पर, एक ब्लू वाली जो कि सब्जेक्टिव ल्यूसेंट की है और एक ग्रीन वाली जो ऑब्जेक्टिव ल्यूसेंट की है। इन दोनों बुक से क्वेश्चंस होते हैं, प्लस में करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं, प्लस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से जो क्वेश्चंस होते हैं पर्टिकुलर टॉपिक के वो होते हैं। साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नए नए होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है ना एग्जामिनर हर बार सेम क्वेश्चंस पूछे, सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे, थोड़ा डिफरेंट भी पूछ सकता है। सो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रखे हैं, ठीक है। सो इस सीरीज़ के अंदर ये क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया, टाइमिंग भी मैंने आपको बता दिया है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो के साथ भी आपके एक चैलेंज है कि आप 90% से ज़्यादा स्कोर करके दिखाएं। और जिनका भी स्कोर जितना भी रहता है 80%, 90%, 20%, वो अपना कमेंट में ज़रूर डालें कि आपका स्कोर इतना रहा है, ठीक है। अगर 90% से कम स्कोर है तो उसको इम्प्रूव करें, और अगर 90% से ऊपर स्कोर है तो इसका मतलब है आप बहुत बेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपने बिल्कुल अच्छे से उस टॉपिक को कवर कर लिया है। अब काफ़ी बच्चों को ये होता है डायरेक्टली वो MCQs अटैम्प्ट करना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं सारा दिमाग में MCQ से ही घुस जाएगा। ऐसा नहीं होता है, उससे हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी लो होता है, क्योंकि हम काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाते, ठीक है। फिर हमारा पढ़ने का मन ही नहीं करता, 2 टॉपिक पढ़ते हैं, 4 पढ़ लेते हैं, 10 पढ़ लेते हैं, उसके आगे पढ़ा ही नहीं जाता। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो ल्यूसेंट की ब्लू वाली बुक है सब्जेक्टिव जीके की, उसकी रीडिंग लेनी है आपने, उसको पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद MCQs को अटैम्प्ट करना है, ठीक है, नोटबुक पेन के साथ। मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ नोटबुक और पेन आपके पास होना ही होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन टिक मार्क कर सको, अपने आप को एनालाइज कर पाओ कि आप कहाँ पर हो, आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है, तभी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। सो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, ठीक है। सो सबसे पहले विषय सूची देखेंगे। हम विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व भूगोल का हमारा 6th टॉपिक है महाद्वीप, ठीक है। और टोटल हमारा ज्योग्राफी के अंदर 55 टॉपिक्स रहेंगे। वीडियो हर 2 दिन में एक बार आएगी, ठीक है, 1 दिन के गैप पर आएगी, 7 बजे फिक्स है, 7 बजे, ठीक है। सो थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद MCQs करेंगे। पृथ्वी के 29 to 30% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है, मतलब कि पूरे महाद्वीप पर सिर्फ 29-30% भाग पर ही महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है, उसके अलावा सारा जल है, ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये 7 महाद्वीप हैं हमारे। आप सभी को पता है, ये तो बेसिक चीज़ आपको 7th 8th में ही पढ़ा दिया जाता है कि अपने इतने कॉन्टिनेंट्स हैं, इतने महाद्वीप हैं, ठीक है। सो 1 by 1 हम सारे महाद्वीपों के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। टोटल 5 पार्ट रहेंगे इस पूरे महाद्वीप टॉपिक के। आज फर्स्ट हम कवर करेंगे एशिया, ठीक है।
सो फर्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रथम श्रेणी के उच्चावच है महाद्वीप और महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। आप फिगर आउट करके मतलब एक औसत 29% ले सकते हैं। एग्जैक्ट याद करना चाहे तो एग्जैक्ट तो बहुत बेस्ट है, वरना 29% आप ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपों व महासागरों की स्थिरता संबंधी परिकल्पना को गलत सिद्ध करते हुए महाद्वीपीय प्रवाह के संबंध में प्रमाण दिया है। ठीक है, ये सिद्धांत वैगनर का है कि जो महाद्वीप हैं वो प्रवाह करते एक जगह स्थिर नहीं है। काफ़ी उनसे पहले जो भूगोल शास्त्री हुए हैं उन्होंने प्रमाण दिए थे कि महाद्वीप है एक जगह पर डटे हुए हैं, वो जटिल है। लेकिन वैगनर का कहना था कि महाद्वीप लगातार सरक रहे हैं, वो चल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है? राइट आंसर ऑप्शन है वैगनर की। वैगनर की मान्यता है कि कार्बोनिफेरस युग में जो सारे महाद्वीप थे आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे पता है महाद्वीप ने मूव किया, वहाँ से हिले और सरक सरक के वो अलग हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वीडियो को पॉज करो, सारे ऑप्शंस पढ़ो, उसके बाद नोटबुक में आंसर टिक मार्क करो, उसके बाद जब मैं आंसर बताऊं तो उसको चेक करो आपका सही है या नहीं, और लास्ट में अपना स्कोर चेक करो कि 111 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, पेंजिया टेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ था, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1960 के अंदर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, हेरी हैस ने किया था प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ वह है? राइट आंसर ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा व पश्चिम में वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन सी, कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विखंडन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है वो नवीनतम सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप नहीं था, बाकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और भारत गोंडवाना लैंड के हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का 8वां महाद्वीप कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी, जीलैंडिया विश्व का 8वां महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका पेंजिया स्थलखंड के किस भाग का निर्माण करते थे? राइट आंसर ऑप्शन है, गोंडवाना लैंड का निर्माण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंजिया स्थलखंड के लारेशिया और गोंडवाना लैंड की बीच कौन सा सागर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, टेथिस सागर। और इसके बारे में डिटेल में बात करें, वैगनर के अध्ययन के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में दक्षिणी ध्रुव दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर के पास स्थित था। वर्तमान में दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका है। ठीक है, वर्तमान का भी आपको बता देती हूँ। वर्तमान में जो दक्षिणी ध्रुव है वो क्या है? अंटार्कटिका है। और कार्बोनिफेरस युग में क्या था? जो दक्षिण अफ्रीका का डरबन शहर है वो। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या प्रस्तुत किया वैगनर ने? वैगनर के अध्ययन के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में उत्तरी ध्रुव पैंथालासा,
जो कि उत्तर दिशा में स्थित था, लेकिन वर्तमान में प्रशांत महासागर उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। देखो, जो साथ में मैं एक्स्ट्रा पॉइंट कराती हूँ इसको स्किप नहीं करना होता है, इसको पढ़ना होता है। इसी क्वेश्चन से संबंधित ही होता है। कई बार ये होता है हमें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, बट उससे रिलेटेड जो पॉइंट मैं आपको लिखवा के रखती हूँ स्क्रीन पर, वो उससे आपको क्वेश्चन भी समझ आ जाता है और एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको समझ आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्लेट के एशियाई प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान लावा प्रवाह से किसका निर्माण हुआ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन ए, दक्कन ट्रैप का। सो यहाँ तक जो 15 क्वेश्चंस थे वो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे जो कि महाद्वीप, सभी महाद्वीपों से संबंधित थे। एक पर्टिकुलर महाद्वीप का क्वेश्चन नहीं था, सभी महाद्वीपों के क्वेश्चन थे, मिक्स थे। अब हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप की। सो फर्स्ट क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप का, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि एशिया की बात कर रहे हो तो एशिया ही आंसर होगा। अब भी अगर आप उत्तर टिक मार्क नहीं कर रहे हो, कमेंट में भी नहीं दे रहे हो, इट मीन्स आपका ध्यान कहीं और है। सो राइट आंसर ऑप्शन है एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अरब प्रायद्वीप एशिया, जो कि एशिया में है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया एवं विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कैस्पियन सागर। एशिया और विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। देखो, कैस्पियन सागर के नाम से आपको कई बार लग सकता है कि ये सागर है, लेकिन नहीं, ये इतना बड़ा है, इसकी इस झील का आकार ही इतना बड़ा है कि वो सागर के जैसा लगता है, लेकिन वो सागर नहीं है, झील है। ठीक है, सो इसके बारे में डिटेल में बात करें। कैस्पियन सागर से 5 देशों की सीमा लगती है। ये क्वेश्चन भी देखो पूछा जाता है एग्जामिनर। अब ये तो है नहीं ना डायरेक्टली जो मैं क्वेश्चन स्क्रीन पर करा रही हूँ यही दे दे कि सबसे बड़ी झील कौन सी है। वो ये भी तो पूछ सकता है ना कि कैस्पियन सागर से जो 5 देशों की सीमा लगती है उनमें से निम्न में से कौन सा वो देश नहीं है। 3 तो सेम देश दे देंगे और एक अलग दे देंगे, फिर आपको टिक मार्क करना होगा, फिर वहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए। सो उसको याद करने की एक ट्रिक है, ट्रिक का नाम है तारीख। तारीख, जो देश हैं, 5 देश हैं, उनकी सीमा लगती है कैस्पियन सागर से। सो टी से है तुर्कमेनिस्तान, ए से है अजरबैजान, आर से है रूस, आई से है ईरान और के से है कजाकिस्तान। सो ये 5 देश हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है और अपने तेल और प्राकृतिक गैस भंडारों के लिए जानी जाती है। इसकी विशेषता भी बता दी है यहाँ पर कि किस चीज़ के लिए जानी जाती है, तेल और प्राकृतिक गैस भंडारों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया एवं विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी, माउंट एवरेस्ट। एशिया और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सागरमाथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, बोर्नियो द्वीप है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। इसके बारे में डिटेल में बात करें, विश्व में दूसरे स्थान पर तथा एशिया में पहले स्थान पर बोर्नियो द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 7,43,330 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और पहले स्थान पर, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि एशिया का सबसे बड़ा है और दुनिया में दूसरे नंबर पर है, तो पहले नंबर पर कौन सा द्वीप है? पहले नंबर पर है न्यूगिनी द्वीप, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। इसका क्षेत्रफल है 7,86,000 वर्ग किलोमीटर। आपको क्षेत्रफल भी याद करना पड़ेगा। देखो, ऐसा नहीं है कि आप जस्ट आपने याद कर लिया कि ये द्वीप है, ये सबसे बड़ा है, तो काम चल गया। नहीं, कहाँ पर है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी विशेषता क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपको याद करनी ही पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, रूस। यहाँ पर कई बच्चे पता है जोश जोश में क्या टिक कर देते हैं, भारत। देखो, भारत जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस सबसे बड़ा है, और फर्स्ट नंबर पर रूस है, सेकंड पर आपसे पूछा जाए चीन है, थर्ड पर हमारा भारत आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी, मालदीव। मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने देश एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में स्थित हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, 5 देश ऐसे हैं जो कि एशिया महाद्वीप में भी हैं और यूरोप महाद्वीप के अंदर भी है। मतलब उनका कुछ परसेंट हिस्सा एशिया के अंदर पड़ता है और कुछ परसेंट हिस्सा यूरोप के अंदर होता है। 5 देश हैं, रूस, तुर्की, कजाकिस्तान, अजरबैजान और जॉर्जिया। इन्हें अंतर महाद्वीपीय देश कहा जाता है क्योंकि इनकी भूमि 2 महाद्वीपों में फैली हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यांगतीजी नदी है जो कि सबसे लंबी नदी है और कहाँ पर बहती है? चीन में बहती है। इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। वैश्विक स्थान की बात करें, देखो ये तो एशिया की सबसे लंबी नदी की बात हो गई। दुनिया में ये तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है। सबसे फर्स्ट पर आती है नील नदी, आप सभी को पता होगा। सेकंड पर आती है अमेजन नदी जो कि ब्राज़ील में है, ये भी आप सभी को पता होगा। नील नदी अफ्रीका के अंदर है। और थर्ड नंबर पर हमारी यांगतीजी नदी है और इसका उद्गम होता है तिब्बत के पठार पर तंगगुला पर्वत से निकलती है ये। इसका मुहाना है पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर के अंदर ये गिरती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय वृत्त एशिया से होकर गुजरता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, विषुवत रेखा और कर्क रेखा, ये एशिया से होकर गुजरती है। देखो काफ़ी स्टूडेंट्स का मैसेज भी आता है, जैसे मैं अभी पढ़ रही थी, वीडियो नहीं डाल रही थी बट कमेंट में सबके देख रही थी कि मैम थोड़ा पॉज लिया करो, उसके बाद आंसर बताया करो। देखो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी मेरी वीडियो 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे की होती है, 1.5 घंटे की भी हो जाती है। इससे भी लंबी वीडियोज़ हो जाएंगी जिससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो आप पता है क्या किया करो, क्वेश्चन मैं जब बोलूँ क्वेश्चन सुन के वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर उत्तर आप अपनी नोटबुक में दे लिया करो, उसके बाद आप दोबारा से वीडियो को शुरू कर लो, आपका भी टाइम बच जाएगा ना इससे। सो आपको रुकना नहीं पड़ेगा हर बार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है, एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है? राइट आंसर ऑप्शन बी, तिब्बत का पठार विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एवं एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पामीर का पठार विश्व तथा एशिया दोनों महाद्वीपों का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है। और इसके बारे में डिटेल में बात करें, इसे विश्व की छत व तिब्बत के पठार के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी बार क्वेश्चन में एग्जामिनर पता है क्या पूछ लेता है? तिब्बत के पठार के नाम से। आपको ऑप्शन दे दिया पामीर के पठार की जगह तिब्बत का पठार, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो एक ही है ये, पामीर के पठार को ही विश्व की छत भी कहा जाता है, तिब्बत के पठार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह दक्षिण पश्चिम चीन में स्थित है और इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 4500 मीटर से अधिक है। यह यांगतीजी, पीली नदी, मेकांग, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी कई प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे गहरी झील का क्या नाम है? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन है, बैकाल झील। एशिया की सबसे गहरी झील का नाम है बैकाल झील। डिटेल में बात करें, यह रूस में स्थित है और इसकी अधिकतम गहराई 1940 मीटर है। यह न केवल एशिया में बल्कि दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी झीलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा स्थित है। और एशिया में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बांग्लादेश और भारत में स्थित है। यह लगभग 1,05,000 यहाँ पे 10,05,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एवं एशिया की सर्वाधिक लवणता वाली झील वोन झील किस देश में स्थित है?
राइट आंसर ऑप्शन सी, तुर्की देश में स्थित है। देखो पहले इसका नाम तुर्की था और अभी लास्ट ईयर ही इसका नाम चेंज किया गया, तुर्की कर दिया गया, जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन तो आप स्टार मार्क कर लीजिए। विश्व एवं एशिया की सबसे अधिक लवणता वाली झील वोन झील तुर्की देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पेंगोंग झील किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत देश में स्थित है। और पेंगोंग झील समुद्र तल से 14,270 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एवं एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर ऑप्शन है भारत। पहले चीन था बट अब भारत ने टक्कर दे दी है, और किसी चीज़ में दे ना दे, जनसंख्या में दे ही दी है भारत ने टक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एवं एशिया महाद्वीप का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन है मालदीव। मालदीव में देखो एशिया में पड़ता है, इसलिए एशिया महाद्वीप का भी सबसे कम जनसंख्या वाला देश है, और विश्व के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है एशिया महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, एशिया महाद्वीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सिंगापुर। देखो जो जनसंख्या घनत्व होता है वो प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से मापा जाता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर सिर्फ प्रति वर्ग किलोमीटर के, एक प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं? 8,000 से 8116 लोग तक, ये औसत है। मतलब लगभग 8,000 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मंगोलिया। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व इतना कम है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में केवल 2 ही लोग रह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, स्वेज नहर और लाल सागर, ये दोनों ही एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच सीमा बनाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, न्यू गिनी द्वीप एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनातोलिया का पठार, एशिया माइनर भी जिसे कहा जाता है, किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, तुर्की। यहाँ पे तुर्की की जगह तुर्की कर लेना चाहिए क्योंकि नाम अपडेट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सियाचिन ग्लेशियर एशिया में विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। और डिटेल में बात करें, यह हिमालय में पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है और 6,000 मीटर लगभग 20,000 फीट से अधिक इसकी ऊंचाई, इतनी ऊंचाई पर ये स्थित है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर 6,000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मौसिनराम, जो कि मेघालय में है। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, और ये भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा लगभग 11,872 मिलीमीटर होती है और यह दुनिया का सबसे नम स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कंबोडिया के अंदर स्थित है अंकोर वाट का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, 48 देश हैं। देखो इसकी तो आप एक टेबल ही बना लीजिए, आगे मैं करवा भी दूंगी। आप साथ में नोटबुक में पता है एक पेज पर नोट्स भी बनाते रहा करो, जो जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें लगे उसका आप या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, वीडियो को देखने के बाद नोट कर लो, या साथ साथ नोट कर लिया करो,
ठीक है। इसके आगे मैं टेबल कराऊंगी कि किस महाद्वीप में टोटल कितने देश हैं। देखो पहले जब हम मैं खुद की बात कर रही हूँ, जैसे हम 10th में या 11th-12th में होते हैं तो बहुत उत्सुकता रहती है कि पता चल जाए कि एक इस एशिया के अंदर कितने देश हैं, दुनिया में कितने देश होंगे, उसमें कितने सारे लोग रहते होंगे, दुनिया कितनी बड़ी है। ऐसे उत्सुकता रहती थी, उत्सुकता में याद करते थे और वो याद रह भी जाता था, उसको रट्टा नहीं मारना पड़ता था। तो ऐसे उत्सुक होकर पढ़ाई करोगे, चीज़ें जानने की कोशिश करोगे कि ये कैसे है, ये कहाँ पर है, ये कैसे हुआ, तो आपको जल्दी जल्दी याद रहना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर व लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, स्वेज नहर है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए, ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग है जो एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। डिटेल में बात करें, इसकी लंबाई है 9,289 किलोमीटर, यानी 9,289 किलोमीटर। यह रूस में मास्को से व्लादिवोस्तोक तक जाता है और इसकी कई शाखाओं के माध्यम से ये चीन और मंगोलिया को भी जोड़ता है। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, हुबली जंक्शन है जो कि कर्नाटक में है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। ठीक है। यह प्लेटफॉर्म 1507 मीटर लंबा है और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरावती नदी किस देश की प्रमुख नदी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, म्यांमार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर कितने देशों के साथ सीमा बनाती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 5 देशों के साथ, जिनका मैं नाम पीछे भी बता चुकी हूँ। सो अगर आपको वो याद नहीं है, इट मीन्स आपने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है, या तो आप डायरेक्टली एमसीक्यू पर आए हो या फिर आपने बुक देखी ही नहीं है। सबसे पहले बुक को पढ़ा करो, उसके बाद क्वेश्चन अटैम्प्ट किया करो, तो जिससे आपको दिमाग में भी जाएगा, याद भी रहना शुरू हो जाएगा और आपको ये लगेगा कि आपकी तैयारी हो भी रही है और आगे पढ़ने का मन भी करेगा, वरना नहीं करेगा मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार या दुख का द्वार कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब को जो जल संधि है उसको आंसुओं का प्रवेश द्वार या दुख का द्वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश, लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी, कजाकिस्तान। ये विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन किस देश में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, ईरान में हुआ था रामसर कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारस की खाड़ी और ओमान सागर को जोड़ने वाली जनसंधि कौन सी है? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन डी, होर्मुज जल संधि है जो कि फारस की खाड़ी और ओमान सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा बनाने वाला अक्षांश वृत्त कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 38वां समानांतर उत्तर अक्षांश। और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, सो इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो और दोबारा से आंसर को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सिंगापुर भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकलामाकन मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, चीन में स्थित है तकलामाकन मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से स्थल अवरुद्ध देश है केवल? राइट आंसर ऑप्शन डी, लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया एवं यूरोप में स्थित देश कौन से हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, रूस एवं तुर्की। मैंने 5 देशों के नाम आपको बताए थे पहले ही, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो। सो उन्हीं में से ये 2 देश है, रूस और तुर्की, जो कि
जिनका कुछ हिस्सा यूरोप में पड़ता है, कुछ हिस्सा एशिया में पड़ता है। तो ये दोनों महाद्वीपों में काउंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कयूसु द्वीप पर स्थित है जापान का नागासाकी। देखो, हिरोशिमा और नागासाकी के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और इनमें देखो आंसर भी कैसे है, होसु, कयूसु, सिकोकू, तो ये तो कंफ्यूजिंग वाले हैं ही, इनको तो आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जिसके नाम पर महासागर का नाम है? राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत है विश्व का एकमात्र देश जिसके नाम पर एक महासागर का नाम है हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, एमंडसन, हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, और 1953 के अंदर ये सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। आपको ये ईयर भी याद रखना है और इनके नाम भी याद रखने हैं दोनों के। हो सकता है एग्जामिनर आपको एक नाम दे दे या फिर दोनों दे दे या फिर ईयर पूछ ले आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है? राइट आंसर ऑप्शन ए, जुंको ताबेई, जो कि जापान की है। ये सबसे पहले चढ़ने वाली, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला हैं। इनके बारे में डिटेल में बात करें, इन्होंने 16 मई 1975 को यह उपलब्धि हासिल की थी। वह 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली भी पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी, बचेंद्री पाल। देखो, बचेंद्री पाल का नाम आप सभी को याद है, जैसे कि लास्ट हमारा क्वेश्चन था उसमें ऑल ओवर प्रथम महिला की बात कर रहे थे, किसी कंट्री का नाम नहीं दिया था वहाँ पे, तो वहाँ पर भी कई बच्चे पता है बचेंद्री पाल का ही नाम टिक करके आ जाते हैं। वो आंसर आपका गलत हो जाएगा, जस्ट आपके क्वेश्चन को ध्यान से ना पढ़ने की गलती की वजह से। सो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन को आंसर से भी ज़्यादा गहराई से पढ़ना चाहिए सबसे पहले ध्यानपूर्वक, ठीक है। और बचेंद्री पाल ने यह उपलब्धि 23 मई 1984 को हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा सागरीय ग्रत है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मेरियाना ग्रत, जो कि प्रशांत महासागर में है, विश्व का सबसे गहरा सागरीय ग्रत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत एशिया का है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 30% भौगोलिक क्षेत्र केवल एशिया महाद्वीप के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का एशिया में कौन सा स्थान है? हम पीछे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में, एक्टिव रहा करो कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन सी, तीसरा स्थान है। सबसे पहले पे रूस है, फिर चीन है, फिर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का जनसंख्या घनत्व कितना है? राइट आंसर ऑप्शन ए, 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा एशिया के अंदर जनसंख्या घनत्व सिंगापुर में है। कितना है? लगभग 8000 से भी ज़्यादा व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम कहाँ का है ये आपने कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, बीजिंग। क्षेत्रफल के अनुसार एशिया का सबसे बड़ा शहर है बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के अनुसार एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, टोक्यो। टोक्यो किस देश के अंदर है ये आपने कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए, चीन। एशिया महाद्वीप में सबसे लंबी सीमा रेखा चीन देश की है, और जिसकी कुल भूमि सीमा है 22,475 किलोमीटर, और यह 14 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यह दुनिया की सबसे लंबी भूमि सीमा है। चीन की सबसे लंबी सीमा मंगोलिया के साथ लगती है, जिसकी लंबाई लगभग 4,647 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशिया का राज्य है? राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत। भारत दक्षिण एशिया का राज्य है। देखो, यहाँ पे मैं आपको डिवाइड कर करके भी बता देती हूँ, ये भी आपने स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। दक्षिण एशिया के अंदर कितने देश आते हैं? 8।
बांग्लादेश, भूटान, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान। दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर आते हैं म्यांमार, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस। पूर्वी एशिया के अंदर आते चीन, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ताइवान। मध्य एशिया के अंदर आता है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। देखो ये लास्ट वाला कितना इजी है याद करना। मध्य एशिया के अंदर सारे जिनके पीछे स्थान आ रहा है वो सारे मध्य एशिया के अंदर आ रहे हैं, बाकी किसी में नहीं आ रहा, एक अफगानिस्तान को छोड़ के, जो कि इजी है, भारत के साथ में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, हांगो नदी, जो कि पीली नदी के नाम से भी जानी जाती है, इसको चीन का शोक कहा जाता है। मोस्टली देखा गया एग्जामिनर पीली नदी ही देता है, बट आपको हवांगो नदी भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन डी, बैकाल झील है एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया एवं विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि क्षेत्र रब अल खाली मरुस्थल किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सऊदी अरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइग्रिस यूफ्रेटस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है? काफ़ी लोगों ने तो ये नाम ही पहली बार सुना होगा, बट ये नाम एग्जिस्ट करता है, ऐसी नदी है। इसके किनारे पर कौन सी सभ्यता का विकास हुआ, ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट से उत्तर दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन सी, मेसोपोटामिया सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य कौन सी झील है? राइट आंसर ऑप्शन ए, अरल सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर किस नदी घाटी में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, नुब्रा नदी घाटी। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा नदी घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान किस द्वीप पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, फॉर्मोसा द्वीप पर स्थित है ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है पाक जल संधि। यहाँ पर काफ़ी लोग पता है क्या करते हैं, पाक लिखा हुआ यानी भारत और पाकिस्तान, तो ये उत्तर आपका गलत हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है पाक जल संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अदन यानी यमन, जो कि यमन में है अदन, एशिया महाद्वीप का सबसे शुष्क स्थल है, सबसे शुष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बुर्ज पर्वत किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? राइट आंसर ऑप्शन है, ईरान की सबसे ऊंची चोटी है एल्बुर्ज पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान व पाकिस्तान की सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है, हिंदुकुश पर्वत, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। देखो इस वीडियो के अंदर आपको इजी क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, हार्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, मीडियम क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर कराए हैं, सो वीडियो को कंप्लीट देखें। ठीक है, और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी, इट मीन्स आपको बहुत कुछ समझ आ रहा है और आपको काफ़ी हेल्प मिल रही है, तभी आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो। सो अगर आपको वीडियो सच्ची में पसंद आ रही, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से मैंने ज्योग्राफी की तरह ही हिस्ट्री की सीरीज़ भी स्टार्ट करी थी। हिस्ट्री सब्जेक्ट की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, उसकी जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, टोटल 84 वीडियोज़ हैं 75 टॉपिक्स की। उसका लिंक आपको कमेंट में भी मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो उस सीरीज़ को भी आप देख सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री प्रिपेयर करने जा रहे हैं या आप कर रहे हैं तो साथ में आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है,
और उसका भी रिव्यू आप ज़रूर दें। और जो भी आपको कमी लगती है वो आप कमेंट में बता दिया करो, उसको मैं इम्प्रूव करने की भी कोशिश करूँगी। और जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उनको भी आप रिव्यू दिया करो, सराहना किया करो कि आपको कैसी लगी है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोंटिक पर्वतमाला किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, तुर्की देश में स्थित है पोंटिक पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, चीन में स्थित है तिब्बत का पठार, जिसको पामीर का पठार या विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शान का पठार किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, म्यांमार में स्थित है शान का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान का पठार किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, चीन में स्थित है यूनान का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल मार्ग है जो तिब्बत की राजधानी लहासा को छिंगहारे से जोड़ता है, किस पठार में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, तिब्बत का पठार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया किस गोलार्ध में स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एक और चीज़, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो आप मैप साथ में रखा करो, जो बड़ा सा चार्ट आता है ना उसको अपनी दीवार पे लगा लो, और जहाँ पे बैठो ना वहाँ पे बैठ के आपको नज़र आए वहाँ पर लगाओ, स्टडी टेबल के पास में, ताकि आप मैप से ना देखते रहो कहाँ पर क्या चीज़ स्थित है, ठीक है। जिससे हेल्प, पता है क्या हो गया, एग्ज़ाम में कभी कभी पता है हमें जगह याद नहीं आती, बट हम वो याद करते ना मैप में वहाँ था। तो ये उत्तरी पूर्वी पश्चिमी जो दक्षिणी दिशा से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ये भी समझ आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है उससे, जो हम पता है नज़रअंदाज कर देते हैं कि क्या पढ़ेंगे, बुक में ही पढ़ लेते हैं, ऐसे नाम दिया तो हुआ है, दिशा बताई तो ये पढ़ लेंगे। बट देखो जो विजुअल चीज़ें होती हैं ना, जो हम देख कर जिनको याद करते हैं, हाथों को हिला के थोड़ा सा याद करते हैं, वो हमें ज़्यादा याद रहती है, हमारे माइंड में ज़्यादा देर तक रहती हैं, ठीक है। और कई बार हम पता है बोलते भी नहीं हैं, ऐसे बस देखे जा रहे हैं, आंखों से पढ़े जा रहे हैं, बिना बोले पढ़ रहे हैं, और कोई मूवमेंट नहीं, ना लिख रहे हैं ना कोई कुछ हो रहा चल रहा है, बस माइंड में ही चल रहा है। तो हमारी याद करने की क्षमता कम होती है, हमें थोड़ी देर के लिए याद होता है फिर हम उसको भूल जाते हैं। हमारा माइंड ऐसे ही है, इसीलिए मैं कहती हूँ नोटबुक पेन साथ रखा करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में कौन सी काल्पनिक रेखा गुजरती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। विषुवत रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है, और आर्कटिक वृत्त भी गुजरता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय एनक्लोज्ड इनलैंड वाटर बॉडी कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी, कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सिंधु घाटी सभ्यता एशिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की एवं एशिया की खारे पानी की सबसे निचली झील कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन डी, मृत सागर। सबसे निचली झील मतलब ये सबसे गहराई में स्थित है, मृत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सभी मध्य एशियाई देशों के साथ सीमा बनाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान। और देखो मध्य एशियाई देशों को याद करने का मैंने आपको बहुत इजी बताया था, पीछे इनके स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एशियाई देश का नाम पहले फार्मोसा था? राइट आंसर ऑप्शन बी, ताइवान देश का नाम सबसे पहले क्या था? फार्मोसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑफ जापान के साथ कौन से देश सीमा बनाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। जापान भी बनाता है, दक्षिण कोरिया भी, उत्तरी कोरिया भी, और रूस भी, ये सभी सी ऑफ जापान के साथ सीमा बनाते हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा देश सी ऑफ जापान के साथ सीमा नहीं बनाता? तो ये चार ऑप्शंस में से एक चीज़ हटा देगा, कोई और डाल देगा। मान लो यहाँ पे भारत डाल दिया और आपसे पूछ लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का एवं एशिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेल पुल आर्क पुल किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत में स्थित है।
यह पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी ज़िले में चिनाब नदी पर बना है। इसकी ऊंचाई पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ज़्यादा है। उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 6 जून 2025 को इसका उद्घाटन हुआ है। लास्ट ईयर ही इसका उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर और मलेशिया को कौन सा देश चैनल अलग करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, जोहोर चैनल इसको अलग करता है, सिंगापुर और मलेशिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को जापान का जंग पेटी कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, शिकोकू द्वीप को जापान का जंग पेटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोगाओ गुफाएं, जिन्हें 1000 बुद्धों की गुफाओं के रूप में भी जाना जाता है, किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, चीन में स्थित है मोगाओ गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, थाईलैंड को कहा जाता है सफेद हाथियों की भूमि। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत निम्न में से कौन से देश आते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, ये सभी स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, चीन। भारत दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है, जो वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% की हिस्सेदारी रखता है, और फर्स्ट नंबर पर आता है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश है? राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत। विश्व के सर्वाधिक डाकघर वाला देश है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश है? राइट आंसर ऑप्शन है इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सिनकोना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पाकिस्तान में। इसी कारण पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नहरों का देश किसे कहा जाता है, सो पाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश है? राइट आंसर ऑप्शन ए, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश है? राइट आंसर ऑप्शन सी, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के कौन से शब्द से हुई है? राइट आंसर ऑप्शन बी, हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से हुई है एशिया शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? उदित सूर्य। आंसू शब्द का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, वो होता है उदित सूर्य। वहाँ से ही एशिया शब्द की उत्पत्ति हुई है, जो कि हिब्रू भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 60% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरल सागर झील किन देशों में विस्तारित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में विस्तारित है अरल सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादन देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी, चीन एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी सुरंग कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन है, जापान में है एशिया की सबसे लंबी सुरंग। डिटेल में बात करें, जापान की सिकन सुरंग की कुल लंबाई 53.85 किलोमीटर यानी कि 33.49 मील है, जिसमें से 23.3 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे है। यह सुरंग जापान के मुख्य द्वीप होन्शु को होक्काइडो द्वीप से जोड़ती है। ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है यही इम्पोर्टेंट है, ये आप नोट कर लो, बुक में भी दिया होगा और इसको नोट भी कर लो। ठीक है, और जापान की जो सबसे लंबी सुरंग है उसका नाम क्या है? सिकन सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है? राइट आंसर ऑप्शन ए, महावेली गंगा नदी।
जो कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 335 किलोमीटर यानी 208 मील के आसपास। यह नदी हेटन पठार से निकलती है और चाय तथा रबर के क्षेत्रों से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलान हाइट्स किन दो देशों के मध्य विवादित है? राइट आंसर ऑप्शन है इजराइल व सीरिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो जापान के किस द्वीप पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी होन्सुई द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के संगठन को किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी आसियान। इसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये इंग्लिश में है। हिंदी में बात करें, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को, जब इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके सदस्य हैं इस संगठन में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया है। हाल ही में ईस्ट तिमोर लेत्से भी 11वां सदस्य बन गया है। सो ये जो 11वां सदस्य बना है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? राइट आंसर ऑप्शन है बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को सभी धर्मों का आद्य भूमि व इसकी नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है एशिया महाद्वीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक खजूर का उत्पादन एवं निर्यात किस एशियाई देश द्वारा किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी इराक देश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका जापान का वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र है। योडो नदी यहाँ की जो मिलें हैं उनको जल उपलब्ध कराती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है बांग्लादेश को कहा जाता है नदियों का देश। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। डिटेल में बात करें, तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को कोमोलंगबा यानी बर्फ़ की देवी भी कहा जाता है। सो ये थे आज के हमारे टोटल 111 क्वेश्चंस और 15 क्वेश्चंस मैंने आपको एक्स्ट्रा करा दिए। 111 क्वेश्चंस एशिया महाद्वीप के करा दिए। ये पार्ट 1 है, 6th टॉपिक का हमारा पार्ट 1 है। टोटल पार्ट 5 रहेंगे। ठीक है। पार्ट 2 की वीडियो भी 2 दिन में पहुंच जाएगी आपको 7 बजे। ठीक है। सो 7 बजते ही आपने चैनल पर आ जाना है, वीडियो को चेक करना है। डेफिनेटली अब मैं कंटिन्यूअस वीडियोज़ अपलोड करूँगी, अब कोई गैप नहीं आएगा। ठीक है। सो आज की वीडियो ख़त्म हो गई है। आपने करना क्या है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपका जो भी रिव्यू है आज की वीडियो को लेकर वो रिव्यू कमेंट में ज़रूर दें। साथ में क्विज़ के क्वेश्चंस का भी उत्तर दें। क्विज़ का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन किस देश में हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, जापान। आपका दूसरा क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं इसकी कुल झील, वोनगोलू झील, बालखुस झील, बैकाल झील। इन दोनों क्वेश्चंस के उत्तर आपने कमेंट में ज़रूर देने हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मैं जल्दी ही नेक्स्ट सब्जेक्ट पर भी वीडियो लाऊंगी, इसलिए आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा टाइम लगा कर मैं वीडियो बनाती हूँ और अब तो काफ़ी लेट हो गया है वीडियो अपलोड करने में भी, बट अब रेगुलर रहेगी। तो आपने जस्ट बस लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और शेयर करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पार्ट 2 में मिलते हैं।